यहाँ पे सर एड्रेस पे जीएसटी बना हुआ है, यहाँ पे रेंटेड जगह है जो बना हुआ है, तो वर्क वहीं से करना होगा। ये रिलोकेट कर सकते हैं। नहीं, जिस एड्रेस पे आपका जो है, जिस एड्रेस पे आपका जीएसटी बना हुआ है, उसी के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पिकअप लोकेशन होता है। पिकअप लोकेशन अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस का होगा, मीन्स एक सिटी से किसी दूसरे सिटी के रिलेटेड होगा, तब वहाँ पे पिकअप लोकेशन जो है आपका अपडेट नहीं होगा, पिकअप लोकेशन आपका अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या है, नियर बाई में अब थोड़ा बहुत है। जैसे सपोज करते हैं कि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 2 4 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, तब वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। पिन कोड सेम होना चाहिए, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे कुरियर वाले बंदे आपके वहाँ पे आ जाएंगे। बट अब पिन कोड भी चेंज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो वहाँ पे इशू हो सकता है पिकअप लोकेशन में। बाकी तो आप बिजनेस तो कर सकते हैं, बट पिकअप लोकेशन में क्या होता है कि वहाँ पे अब वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। जैसे फ्लिपकार्ट पे मेरा पहले पिकअप दूसरी जगह था, पिन कोड अलग था। जी। अभी मैंने उसको रिक्वेस्ट करके अलग पिन कोड पे डाला है, तो वो 7 दिन का प्रोसेस बोल रहे हैं होता है, लेकिन हो जाता है ना? हाँ, वो अगर क्या वो जिस जिस पिन कोड में पहले था वो सर्विसेबल नहीं था क्या? नहीं नहीं, सर्विसेबल था, लेकिन वो ऑफिस का एड्रेस था, मुझे घर पे कराना था। हाँ, तो हो जाएगा। पिन कोड सेम ही है क्या? नहीं, अलग है, 15 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, तो ठीक है, तो हो जाएगा। वो 7 डेज का बोले ना, वो वेरिफिकेशन करेंगे वो। हाँ, अगर तो उस पीरियड में उन्होंने बोला है कि स्टॉक को 0 रखना पड़ेगा। स्टॉक को 0 रखना होगा। हाँ। तो यही सब पूछना था कि इस पीरियड में क्या हम लिस्टिंग कर सकते हैं न्यू, कि नहीं हाँ, कर लिस्टिंग सकते कर हैं? दीजिए। लिस्टिंग करने के बाद लिस्टिंग को जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है ना, उसको इनएक्टिव कर दीजिए। आपको इनएक्टिव करने का ऑप्शन आया होगा, सिलेक्ट कीजिएगा। जो जो लिस्टिंग को आपको इनएक्टिव करना होगा सिलेक्ट कीजिएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा मीन्स उस पर कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, लिस्टिंग कर और सकते हैं। फिर जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वापस इनको एक्टिव हाँ, कर दें? उसको एक्टिव कर दीजिए, स्टॉक अपडेट कर दीजिए। स्टॉक नहीं कीजिएगा, स्टॉक जो है, स्टॉक आप उसको 0 नहीं कीजिएगा। स्टॉक 0 करने से बढ़िया है उसको जो है इनएक्टिव कर दीजिए। जी। और सर एक चीज प्रॉब्लम बड़ी मीशो में आ रही है कि जैसे हम अभी गाड़ी का चालू किए, टॉय कार का, तो एक उसी टॉय का कार का अगर एक पिक्चर डालते हैं तो 200 रुपये का मान लीजिए वो लेता है, ये चार्जेस। और अगर हम दूसरी पिक्चर डाल के करते हैं तो वहां पे वो सीधे 1400 रुपया हो जाता है। इसके रिलेटेड मैं एक रील बना ही रहा हूँ। कल में भी हो सके आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे को इशू है चार्जेस के रिलेटेड ही। क्योंकि क्या होता है, कई बार मीशो क्या होता है, देखिए इसका रीजन 2 3 4 रीजन है। मैं बता दे रहा हूँ, 2 3 रीजन पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपको जी। आइडिया मिलेगा। सबसे पहला रीजन है, आप किसी गलत वर्टिकल में अपनी लिस्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। सपोज करते हैं आपका प्रोडक्ट है शैम्पू, ठीक है, बट आप उसको लिस्ट कर रहे हैं कि इसमें कंडीशनर वाले कैटेगरी में से लिस्ट कर रहे हैं। जी। कंडीशनर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि हमारा वहाँ पे अलग हो गया, वर्टिकल अलग हो गया। उस वजह से जो है शिपिंग चार्जेस में हमारा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। सेकेंड रीजन होता है क्या, कि मीशो का जो है, मीशो का एल्गोरिथम जो होता है आपकी इमेज के बेस पे जो है, इमेज बेस पे जो है आपको डिसाइड करता है, ठीक है, वो रेट को। Aduh, kamu बहुत सारे dia कैटेगरी aneh. Kamu di laut sama sih mana? आइडिया नहीं Kata है। bot. ठीक। तो आइडिया नहीं है, तो उसके रिलेटेड वो करता है। तो इसके रिलेटेड क्या करना है, आपको पहले लिस्ट कर देना है। चाहे वो 1500 दिखा है, 5000 दिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, या 300 दिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। उसको रीलिस्ट कर दीजिए। रीलिस्ट करने के बाद उसको क्या कीजिए, जैसे ही वो लिस्ट हो जाएगा उसका आप उसका रेट कम करके खुद से आप एक उस पर ऑर्डर प्लेस कीजिए। खुद से एक आप उस पर ऑर्डर प्लेस कीजिए, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देन उस ऑर्डर आईडी के साथ, क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो चला गया, इन ट्रांजिट में चला गया, कुरियर वाले के हब पे चला गया, कुरियर हब पे गया, देन वहाँ पे क्या हो गया, वो स्कैन हो गया, एक्सरे मशीन में गया, स्कैन हो गया, वहाँ पे पूरा उसका डेटा रिकॉर्ड हो गया, लाइक डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट वहाँ पे उसका रिकॉर्ड हो गया। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस वॉल्यूमेट उस वाले मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, बट आपको वो चार्जेस कटा उतना ही, जितना कटने वाला था उतना ही कटा। तो अब क्या करना है आपको, उस ऑर्डर आईडी के साथ, उस ऑर्डर आईडी के साथ आपको क्या करना है, डेड वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेड वेट हो गया, आपको जो तराजू से तौलते हैं, वेट मशीन से तौलते हैं, उसको डेड वेट का फोटो क्लिक कर लेना है। मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप का, एक मिनट। और Hello, वॉल्यूमेट्रिक जो होता है, स्केल से मेजरमेंट करके जो आपको करके एंड ऑर्डर आईडी के साथ आपको हमें दे hello, देंगे, hello, hello. कैलकुलेट करके। और उसके बाद जो है उसको जो वो फिक्स कर देंगे, फ्लिपकार्ट मीशो वाले जो होंगे उसको अपडेट कर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम Hello, 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 hello. अभी क्वेश्चन पे कंप्लीट हो दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। एक मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं, वेट कीजिए ना 2 मिनट। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जैसे ही वो उसको अपडेट कीजिएगा ना, देन वहाँ से ऑटोमेटिक 2 3 दिन लगेगा। मीशो आपका जो प्राइस जो है, जैसे जो एक्चुअल जो आपका शिपमेंट चार्जेस लगता है वो आपका वहाँ पे अपडेट कर देंगे। और जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा डिडक्ट हुआ होगा वो रिम्बर्समेंट भी कर देंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। वो सर आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे थे आप?
कैसे समझ में नहीं बताइए, मैं वहीं से एक्सप्लेन करता वो हूँ। सर आपने मतलब मैं थोड़ा लेट हुआ ना ज्वाइन, आप मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा, आप दोबारा कहेंगे एक बार? जैसे कि हमें यहाँ पे शिपमेंट चार्जेस जो होता है ना, शिपिंग चार्जेस जो होता है मीशो में, क्या है, फ्लैक्चुएट होते रहता है, कैटेगरी बेस होता है। गलत वर्टिकल में हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इमेज के बेस पे जो है वो लोग उठा लेता है चार्जेस। उसका जी एल्गोरिथम जी सर। इमेज के बेसिस पे जो है उसका एल्गोरिथम देख लेता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट भले ही 500 ग्राम का है, लेकिन उसके एल्गोरिथम को लगता है, मशीन लर्निंग को लगता है कि हाँ ये 5 kg का प्रोडक्ट है। देन वो 5 kg के हिसाब से आपको चार्जेस दिखाने लगता है। देन उसके रिलेटेड क्या करना है, आपको तो पहले प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है, लिस्ट कर देना है, भले ही उसका शिपिंग चार्जेस जो भी लगे। फिर लिस्ट कर देने के बाद उसका डेड वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक वेट, उसका दोनों का आपको इमेज क्लिक कर लेना है। आपका प्रोडक्ट का जो भी डेड वेट होगा, मीन्स तराजू पे जो तौल रहे हैं उसका डेड वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक वेट जो स्केल से मेजर कर रहे हैं। उसके बाद उसको आपको जो है ऑर्डर आईडी के साथ, जो भी ऑर्डर आईडी आपने प्लेस किया है, ऑर्डर जो आपने प्लेस किया है उस ऑर्डर आईडी के साथ जो है टिकट रेज कर दीजिए। उसका जो है जो भी एक्चुअल जो उसका डेड वेट होगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा, उसी के हिसाब से उसका प्राइस अपडेट हो जाएगा। शिपिंग चार्जेस, शिपिंग रेट जो है उसी के हिसाब से अपडेट हो जाएगा, और जो भी आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हुआ होगा पैसा वो रिम्बर्समेंट हो जाएगा आपको। ठीक है। हेलो हाँ जी बताइए। सर, अगर मैं जीएसटी अभी ओपन करता हूँ और हाँ बिजनेस आने वाले 2-3 महीने बाद स्टार्ट करूंगा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, नील फाइलिंग करना होगा एवरी मंथ, या फिर एवरी मंथ कर लीजिए, मंथली जीएसटी फाइलिंग करवा लीजिए या क्वार्टरली करवा लीजिए। अब 2-3 मंथ बाद कीजिएगा, देन क्वार्टरली कर लीजिए, क्वार्टरली अपना जो उसका जीएसटी फाइलिंग कीजिएगा, नील फाइलिंग कीजिएगा, नील। तो इसमें अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट के रिलेटेड रिकमेंडेड यही है कि अगर आप आज अकाउंट क्रिएट करें, देन कल से आप उसको लिस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी न्यू अकाउंट क्रिएशन में रहता है, देन वो क्या रहता है, उन लोगों के पास टारगेट रहता है, वो लोग थोड़ा फॉलो अप करके भी जो है आपकी इंक्रीज करवाएंगे। वही आप 2-3 मंथ बाद उसको ट्राई कीजिएगा, देन वो अकाउंट क्या आ जाएगा, वो उसको क्या बोला जाता है, पेंडिंग में चला जाएगा। मीन्स क्या है कि वो इनएक्टिव में चला जाएगा, इनएक्टिव वाला कैटेगरी में चला जाएगा। देन उस वजह से आपको विजिबिलिटी में इशू हो सकता है, ऐसे इशू हो सकता है, ठीक है, फिर थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना होगा, बाकी तो काम तो हो ही जाएगा। सर, ऐसे हेलो कोई सर। अलाउट होता है क्या? जैसे फ्लिपकार्ट पे अकाउंट हेलो। खोला हमने, कुछ हाँ दिक्कत हो रही है, तो हाँ। कोई ऐसा मैनेजर वगैरह कुछ अपॉइंट होता है क्या जिससे हम कांटेक्ट करके प्रॉब्लम मैनेजर सॉल्व? अपॉइंट नहीं होता है। मैनेजर जो है, जैसे मेरे को, जैसे मेरे को है फ्लिपकार्ट पे, मेरे को मैनेजर अलॉट है। फिर अमेजोन पे मेरे पास नहीं है, क्योंकि अमेजोन पे मेरे पास उतना बिजनेस नहीं है, इसलिए मेरे पास अमेजोन का नहीं है, फ्लिपकार्ट पे है। और मीशो पे तो खैर, मीशो तो घटिया है, मीशो का तो कुछ कर नहीं सकता। मीशो तो हमेशा कहता है कि कोई भी सर्विस लेना है पैसा दो। तो फ्लिपकार्ट पे है, तो उसके रिलेटेड क्या रहता है, उनका नंबर रहता है हमारा, हम लोग के पास, या फिर ईमेल आईडी रहता है, उनसे हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो उसके रिलेटेड हमें हेल्प कर देंगे। ठीक है, बाकी जो है आपको अगर कोई भी इशू होता है सेलिंग के रिलेटेड, कोई भी अकाउंट रिलेटेड आपको इशू है, कोई भी आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, देन उसके रिलेटेड सिंपल आप टिकट रेज कर दीजिए, टिकट रेज कर दीजिए, उस पर आपको वो कॉल बैक कर लेंगे। 8 to 12 आवर में जो है आपको कॉल बैक आ जाएगा, विदिन 24 आवर के अंदर आपको कॉल बैक आ जाएगा। जो भी आपका इशू है वो उस पर, या तो अगर बैकएंड से अगर सॉल्व होने वाला है, देन टीम उस पर वर्क करेगी, बैकएंड से सॉल्व होने वाला होगा तो उसका उसका इशू जो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। बेस्ट वे किया प्रोडक्ट विनिंग ढूंढने का। बेस्ट वे देखिए, बेस्ट वे ऐसा कोई टूल भी नहीं है कि आप ऐसा कीजिएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपको टूल एकदम डिसाइड करके दे देगा कि ये प्रोडक्ट ये बेचिए और आपका यहाँ पे बिकने लगेगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट टेस्ट ही करना होता है। प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है, प्रोडक्ट टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, प्रोडक्ट का जो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सेल करने जा रहे हो उसका, उस पर क्या कंपटीशन कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, यूनिकनेस है कि नहीं है, ये सब कुछ कुछ चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है। फिर एक और चीज़ करते हैं, आप क्या प्रोडक्ट रिसर्च करने, आपने क्या किया, जो साउथ जो मेन, सपोज करते एग्जांपल में, साउथ के जो मेन है, वो जैसे जो पहन रहे हैं साउथ साउथ में जो मेंस जो पहन रहे हैं, ठीक है, जैसे लुंगी व्हाइट कलर का शर्ट नहीं होता, वैसा वैसा वहाँ पे पहन रहा है, आपने उसको रिसर्च कर लिया, आपको लगा अरे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका बढ़िया बढ़िया इसका जो है सेल्स आ रहा है, और इसको हम लोग चाहे तो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नॉर्थ में बैठे हुए हैं और वो जो आपने सेल्स फिगर देख लिया वो साउथ का देख लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप नॉर्थ में बैठ के जो है साउथ वाला सेल्स आप उतना अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो प्रोडक्ट आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स पे वर्क होते हैं, और एट द एंड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्ट ही करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है, प्रोडक्ट टेस्ट कीजिएगा, उसमें से जो है 8-10 प्रोडक्ट लिस्ट कीजिएगा। सिंपल है जो बता रहा हूँ, दो चार दो तीन एक दो तीन प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे जो है निकल आएगा, जो कि फ्रिक्वेंटली जो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स ला के देगा, बट सारा कुछ जो आपको वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए तभी। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। कोई भी टूल आपको बस उसका इनसाइड ही बताएगा, लाइक कितना सेल्स आया, कौन किस मंथ में सेल्स आया, कब उसने लिस्ट किया था, कितने टाइम में इतने ऑर्डर्स आए, ये सब आप बस इनसाइड ही दिखाएगा आपको। ठीक है, बस बाकी जो है सारा वर्क जो है आपको खुद से ही करना है। हेलो हाँ सर, जी। एक अकाउंट में
मिनिमम मुझे स्टार्टिंग टेस्ट करने के लिए मिनिमम कितने प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, 10 या 20? 10-20 देखिए, 10 प्रोडक्ट पहले ले आइए, 10 प्रोडक्ट को ले आइए, 10 प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, देखिए उसमें से ऑर्डर से आ रहे नहीं आ रहे, ऑर्डर से आ रहा है, फिर ऑर्डर से आ रहा है, देन सही है। फिर से 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए। अब वहाँ पे ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 प्रोडक्ट आप लाइएगा तो 10 का 10 प्रोडक्ट का बाद चलने लगेगा, नहीं। 10 प्रोडक्ट लाइएगा तो कई बार क्या होगा, 10 का 10 प्रोडक्ट भी आपका नहीं चलेगा, ठीक है। कई बार क्योंकि हम्म। नया है, आपको आइडिया नहीं है। आप बिजनेस सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का किसी को भी नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपका बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज होगा। तो आपको सिंपल प्रोडक्ट टेस्ट करना होगा। आप 10 प्रोडक्ट लाए, सपोज करते हैं कि 10 में से 10 भी नहीं बिका हमारा, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें रिसर्च करना है क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं कंपटीटर को बात करना है, जो कंपटीटर आपसे पहले से लिस्ट करके बैठा हुआ है उसको देखना है, वो कितने प्राइस में लिस्ट किया हुआ है, उसका इमेज कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर आपको प्रोडक्ट दूसरा लाना है और फिर उसको रिलिस्ट करना है। लिस्ट कीजिएगा, मान चलिए तो कि 10 प्रोडक्ट है, दस बेसिकली प्रोडक्ट ये है तो ऐसा। नॉर्मली मान चलिए कि 2-3 प्रोडक्ट, अगर 10, अगर सब कुछ प्रॉपर बढ़िया से रहा, ये कौन कर रहा है, करने मत कीजिए ये, ठीक है। सब कुछ बढ़िया से रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2-3 प्रोडक्ट आपका यहाँ पे नॉर्मली जो होगा, जो कि रेगुलर सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, एक दो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक दो ऑर्डर ही आते हैं, बाकी धीरे धीरे वो आपका इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। बाकी मीशो के केस में क्या होता है, मीशो के केस में ऐसा नहीं होता है। मीशो का एल्गोरिथम एकदम पागल टाइप का है, वो लिस्ट कीजिएगा, कोई आपका अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो दिन का 50-100 ऑर्डर ला के भी दे देगा, ठीक है। और उसी वही सब प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी जाके ब्लॉक भी हो जाता है। तो सबसे बढ़िया है कि धीरे धीरे वन वन स्टेप हम लोग यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करें। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम लोग फ्लोर पे जाए और दूसरे फ्लोर पे जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ना है। सूरज भाई, हाँ जी, बताइए। भाई मुझे ना बहुत ही कंफ्यूजन है आज। चलो खैर, मैं मीटिंग में आया हूँ आपकी। भाई मुझे ये बता दो, आप क्लियर कि क्या ई कॉमर्स सीरियसली इतना वैल्यूबल, मतलब वैल्यूबल बिजनेस है कि वो इन फ्यूचर वो काम आएगा? लाइक फ्यूचर मैं में ऑलरेडी एक जॉब लाइन में वर्किंग हूँ, बता रहा हूँ मैं, जो इन्फ्लुएंसर नॉर्मल जो है। 9 to 6 की जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। ठीक हाँ, है, सैलरी भी नॉर्मल ठीक गुड़गांव के ठाक भी है। बहुत सारे, गुड़गांव के भी जो है मेरे मतलब है, मेरे नोन है जो मेरे से क्लास वगैरह लिए हुए वो है। वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साइड हसल भी कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे यही करना है, और हाँ, एग्जैक्टली मुझे यही करना है, बट ऐसा करना है कि लाइक आगे जब मैं 1 2 साल के बाद अपने जॉब से बोर होने लगूं, या मुझे लगे कि अब कभी कभी होता है ना, मन जॉब से हटने का मैं मन बता रहा करने हूँ, मैं लगता सिंपल है लैंग्वेज या में बता रहा हूँ। फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप अगर सब कुछ प्रॉपर एकदम कीजिएगा ना, तो 3 to 6 मंथ में ही आप जॉब क्विट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसी में पूरा इन्वॉल्व हो जाइएगा। नॉर्मली ये ओके। बहुत और बहुत जैसे कि बहुत इंस्टाग्राम इंडिविजुअल पे आप ना इसको आगे कर बहुत सकते हैं। ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि ये होता है, मैं आपको ये भी फॉलो पॉजिटिविटी करता हूँ पॉजिटिविटी आपको। देखिए, पॉजिटिविटी हर एक चीज, हर एक बिजनेस में पॉजिटिविटी, हर एक बिजनेस में निगेटिविटी है, ठीक है। अब ऑफलाइन बिजनेस ही में जाइएगा तो 100% कोई गारंटी लेगा कि आप जो ऑफलाइन शॉप खोल रहे हो वो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। और प्लस हाँ, होता बिल्कुल है, ठीक बात। हाँ, क्योंकि वहां पे हमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। आप सपोज करते हो ऑफलाइन बिजनेस खोलने में नॉर्मली आपको 4 से 5 लाख रुपया लग जाएगा स्टार्टिंग में। बट वहां पे क्या है कि वो 4 से 5 लाख रुपया लगेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो आपको उतना लॉस हो जाएगा, हेवी लॉस में जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या, ऑनलाइन में चाहे आप ई कॉमर्स कीजिए या फिर फ्यूचर में आप क्यू कॉमर्स कीजिए, कोई भी चीज़ कीजिए, ठीक है, कहीं से भी सीखिए। यहाँ पे क्या है, आप अगर प्रॉपर गाइडेंस से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कम बजट में आपका नॉर्मली 25-50 हज़ार रुपये में आप पूरा कॉन्फिडेंस ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा। उसके बाद आपको मार्केट प्लेस करना है, वेबसाइट से करना है, जैसे आप करना है वैसे आप कर सकते हैं, ब्रांड लॉन्च करना है ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अब बिजनेस है यहाँ पे, कोई हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रातों रात हम लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। नहीं, ये तो मैं भी बिलीव करता हूँ कि रातों रात तो कुछ भी नहीं मिलता। बट लाइक अपना 5 6 महीने लगाना चाहता हूँ मैं भी। बट मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे, जैसे मेरे नियर बाय है एक एक मतलब कोई जानने वाले ही है, वो फेल हो गया उस काम में। तो मुझे यही जानना था कि लाइक क्या सिनेरियो में मैं उससे प्रिकॉशंस ले सकता हूँ कि जिससे मैं फेल ना प्राइसिंग हूँ। होता है मेन, जो होता है हमारा बिजनेस का जो मतलब वो है पिलर है, जो हमारा प्राइसिंग है, ठीक है। ऑर्डर्स आना तो आसानी से ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स लाना तो कोई बड़ा वो इशू नहीं है, ऑर्डर्स आसानी से आ जाते हैं मार्केट प्लेस से, क्योंकि करोड़ सब करोड़ कस्टमर ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे जो है, कस्टमर जो है प्रोडक्ट हंट करते रहते हैं, को सर्च करते रहते हैं। तो ऑर्डर्स इजीली आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर क्यों लॉसेज होता है, ज़्यादातर होता है हमारा रिटर्न्स की वजह से होता है लॉसेज। क्योंकि अगर सपोज करते हैं प्राइसिंग हमने प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया और ऐसे ही बस सब सोच रहे हैं कि दूसरा को देख के कि 100 रुपये का प्रोडक्ट 300 बेच दिया, 200 का मार्जिन या 100 रुपये का मार्जिन, ऐसे तो ऐसे नहीं होता है। वो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना होता है प्रॉपर। प्राइसिंग आपका सही है, ठीक है, प्राइसिंग आपका सही है, प्रोडक्ट आपका सही है, तो सही है, उसको स्केल करते रहिए धीरे धीरे, और इजीली स्केलेबल भी हो जाएगा। स्केलेबल के रिलेटेड आप जो है वेयर हाउस सर्विस यूज कर सकते हैं। और भी जैसे अभी दिन के अगर आपके एफबीएम, मतलब सिंपल अभी ना समझिए कि सिंपल जो है आपका यहाँ पे प्राइसिंग के रिलेटेड ही है मेन। प्राइसिंग आपका सही रहेगा, ऑर्डर्स आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट टेस्ट कीजिएगा मल्टीपल, ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइसिंग सही रहेगा, इजीली आप प्रॉफिटेबल रहिएगा और इजीली आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एज अ आपको बिगिनर मुझे एज अ बिगिनर मुझे किस टाइप की कैटेगरी में जाना चाहिए, जिसमें
मुझे बिजनेस तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, कैटेगरी है, ठीक है। आप जो नियर बाई में, आप गुड़गांव से है तो दिल्ली सदर मार्केट आपके पास नियर बाई है तो ही है, आप मार्केट घूमिए तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। मार्केटें तो यहाँ बहुत है, बट अब जैसे कि पता है कि मुझे ऐसा लगता है बाकी भी यही सब बहुत से लोग यही कर रहे होंगे, तो क्या उन्हें फायदा हो रहा है या नहीं? अच्छा एक बात ये बताइए, मेरे मन में कंफ्यूजन रहती है गारमेंट्स का थोड़ी। शॉप है, गारमेंट्स का शॉप होगा आपके जहाँ भी आपका विलेज होगा या फिर जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपके गारमेंट्स का शॉप है, कोई एक ही बंदा खोल के बैठा हुआ है क्या? अगर एक मार्केट है, उस मार्केट में एक ही बंदा खोल के बैठा हुआ है या फिर उसी शॉप। नहीं, यहाँ पे गांधीनगर मार्केट है, मैं गांधीनगर मार्केट में रहता हूँ बेसिकली। हाँ तो गांधी मत, अब मेरा कहने का मतलब है क्या कि देखिए, सपोज करते हैं कि कोई भी एक, सपोज करते हैं मेरे को जूता बेचना है, तो हम जाएंगे मार्केट में, देखेंगे अरे मार्केट में अरे 50 दुकान ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, हम खोलेंगे, हमारा चलेगा नहीं बिल्कुल। चलेगा, माइंड में होता है ना, ठीक है। तो सिंपल हाँ, रूल, बहुत सी चीजें। हाँ सिंपल रूल बताता हूँ कि जितना, देखिए सिंपल है कि सब कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कीजिएगा, सब कुछ प्रॉपर रहेगा, आपका भी चलेगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ कि वो बंदा जूता बेच रहा है तो हम बेचेंगे तो हमारा नहीं चलेगा, नहीं, आपका भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत, इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है छोटा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। भले ही दुकान जो है मार्केट, और जो आप ऑफलाइन स्टोर जाइएगा उसमें बहुत लिमिटेशंस रहेंगे, बट यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। बट जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली, आपको यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉपर थोड़ा रिसर्च वगैरह करके स्टार्ट कीजिए, प्राइसिंग ये सब के रिलेटेड थोड़ा गाइडेंस ले लीजिए, रिसर्च कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से धीरे धीरे कीजिए, चलते चला जाएगा पार्ट टाइम। ठीक है, हेलो थैंक यू भाई। हाँ बताइए। सर, हेलो एज सर। अ, हाँ मैं बाई कर रहा हूँ, मैं इसके रिलेटेड, मैं अब जो है इसके रिलेटेड जो है, अ, मैं उन्हीं से बाई, तो मेरा हमारा जो है उसी के रिलेटेड आता है, कोरिलेटेड बॉक्स तो हमारा उन्हीं से आता है। बाकी देखते हैं, हम थोड़ा इसके ब्रांडिंग ये सब के रिलेटेड, ब्रांडिंग वाला थोड़ा पैकेजिंग ये सब के रिलेटेड, हम लोग हाजीपुर ये सब जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा। और क्योंकि मेरे को जो है रीसेल वगैरह भी करना है, मैं उसके रिलेटेड भी एक ब्रांड ब्रांड के रिलेटेड में सोच रहा हूँ, ठीक है। कि पैकेजिंग के रिलेटेड मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं उस पर जाऊँगा तब आपको अपडेट कर दूंगा उसके रिलेटेड। एक तरह से हमारा कम्युनिटी बना हुआ है, कम्युनिटी बना हुआ है, तो जो भी स्टार्ट कर रहा है या फिर सबको एक तरह से सॉल्यूशन जो है पैकेजिंग के रिलेटेड वो मिल जाएगा। होम डिलीवरी। सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। मैं अभी है ना, मैं सोच रहा हूँ होम एंड किचन और डेकोर आइटम शुरू करूँ, तो ये क्लास 20/21 में स्टार्ट कर सकता हूँ ना? हाँ वो स्टार्ट कर सकते हो, बिगनर से लेकर एडवांस तक है, सारा उसमें आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको वहाँ पे भाई, उसके बाद आपको सोचना नहीं होगा कैसे आपको आगे प्रोसीड करना नहीं करना है, वो सारा आपको वहाँ पे रोड मैप आपका क्लियर रहेगा वहाँ पे, आप टीम से तो सूरज बात। सर भाई, कुछ एडवाइस थोड़ा दे सकते हो क्या इसके बारे में? क्या चीज़? थोड़ा सा होम किचन के बारे में कुछ एडवाइस दे सकते हो क्या? वो मैं किचन के रिलेटेड जा रहा है, देन सिंपल है, आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक ला के टेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, सिंपल एडवाइस तो यही है। सिंपल में हमें तो प्रोडक्ट टेस्ट ही करना होगा ना, प्राइसिंग सही रखिए और फिर। मैं सोच रहा हूँ अभी जीएसटी जब तक नहीं आया है तो मैं सोशल मीडिया से शुरू कर सकता हूँ ना नहीं तब नहीं, तक, तो सोशल मीडिया पे जैसे क्या होता इंस्टा है, और सोशल मीडिया फेसबुक। पे नहीं नहीं, वो सब वो दिखाते हैं, बट एक्चुअल उतना वर्क नहीं करता है। अभी सपोज करते हैं आपको कुछ खरीदना होता है तो आप सोशल मीडिया जाए खरीदते हैं या मार्केट प्लेस जाए खरीदते हैं? मार्केट प्लेस में सर। ठीक है, तो सिंपल, कस्टमर भी तो ऐसा ही सोचेगा ना, वो सोशल मीडिया से क्यों खरीदेगा? जबकि उसको रिटर्न का इशू होगा, रिटर्न्स में उसको इशू हो सकता है, और उसको ऐसा हो कि वो पेमेंट कर दे, प्रोडक्ट ही उसके पास ना पहुंचे, प्रोडक्ट पहुंच गया डिलीवर्ड हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई रिस्पॉन्स, कस्टमर सपोर्ट ही ना मिले, तो बहुत सारा इशू होता है ना। तो इसके रिलेटेड क्या है कि वहाँ पे जो है ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा आपका, थर्ड पार्टी से कीजिएगा, नया वेबसाइट होगा, नया पेजेस होगा, और कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट कीजिए, बहुत ईजी वे में स्टार्ट हो जाएगा, और आगे भी आप बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं। फिर बाद में तो ब्रांड बनाना होगा तो अपना वेबसाइट लॉन्च कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, अवेयरनेस जनरेट कीजिए, वहां से भी ब्रांड आपका बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो ब्रांड नेम वो सब हो गया है, बट अभी बस जीएसटी के लिए अभी अप्लाई करना है, तो उसी के लिए पूछना था बस। हाँ जीएसटी अप्लाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, अप्लाई कर लीजिए। हाँ, चलेगा सर, थैंक यू। अप्लाई करने में सर, मतलब लग ही जाएगा आने में, अगर सब कुछ सही रहेगा तो। मेरा क्वेश्चन था हाँ कि मान लो कि किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड चलाई, हाँ। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, तो फिर मैंने सुना है कि आप ऐड चलाई तो फिर आप ऐड जैसे ही बंद करोगे तो आपकी सेल एकदम से मतलब थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी बहुत सारी, क्योंकि तो फिर आपका प्रोडक्ट एड्स प्रमोट नहीं चलाना ही करेगा। नहीं है, हमें प्रोडक्ट पे वर्क करना है, मैं एड्स पे थोड़ा भी नहीं वर्क करना है। और एड सिंपल है, मैं सिंपलॉजी बता रहा हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है अगर उस पर हाई मार्जिन नहीं है, लाइक आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं 300 रुपये का, ठीक है, 400 रुपये का, उस पर मार्जिन आपका 40 रुपये 50 रुपये मार्जिन है, 10% 15% सपोज करते हैं कि 10% 15% आपका मार्जिन है, तो एड चला के हम्म। फालतू है, एड चलाना लो टिकट आइटम पे, मार्केट प्लेस पे एड चलाना
फालतू है। मार्केट प्लेस या फिर कोई भी जगह, चाहे मेटा हो, अमेजोन हो, कहीं भी आप एड्स लगेगा वो फालतू है, तो आपका वो स्केल नहीं हो पाएगा, और एट द एंड आपकी पॉकेट से ही लगेगा, बिल्कुल लॉस होगा आपका। ठीक है, तो आपको कब मेरा क्या है आएगा? कि मेरे जो हाँ, एड्स आपको कब चलेगा? जब आपका प्रोडक्ट हाई मार्जिन हो, लाइक अगर 500 मार्जिन हो आपके प्रोडक्ट पे, 300 मार्जिन हो, 100 रुपये हमारा एड्स पे भी खर्च हो जा रहा है, तभी हमारा 200 रुपया बच रहा है। तो एक तो हो गया वहाँ। बाकी मार्केट प्लेस पे क्या है, मार्केट प्लेस में एड्स पे एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें प्रोडक्ट पे डिपेंड, प्रोडक्ट आप यूनिकनेस प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए, यूनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, डिमांडेबल हो, आप वहाँ पे जो है कंपटीशन लो हो, तब उसके साथ कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एड चलाइए, थोड़ा सेल नहीं, बात है, वीकेंड से थोड़े बहुत चला सकते हैं, बाकी उसका कोई और मैंडेट नहीं है कि एकदम चलाना ही है आपको। मतलब ये बता रहा हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है मतलब मेरा जो किचन का मतलब क्या कहते हैं, किचन के लिए जो टेंडम रैक वगैरह रहता है, तो उसमें क्या रहता है, मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो सब एड रन करते हैं, मार्जिन भी है, मतलब मान लो कि मेरा अप्रोक्सीमेटली मेरा है ना 600 में वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो मेरे कॉम्पिटिटर मतलब जो अभी मैं देखा वो एड चला के वो 1500 का ऐसा कुछ बेच रहा है। तो मतलब मुझे भी शायद ऐड चलाना होगा, वो उनका ऐड कंटिन्यूस पे हाँ 3-4 प्लेयर बढ़े थे तो हाँ, तो वो ऐड उसमें चला मार्जिन रहे तो। अच्छा है, मार्जिन अच्छा है तभी तो ऐड चला रहे हैं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्जिन अच्छा है देना पर ऐड चला सकते हैं, चलेगा। ठीक है, एड्स के थ्रू क्या लेकिन स्केल कर सकते हैं एड्स। ओके, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐड चलाऊं इन फ्यूचर, कभी मैं ऐड बंद करूँ का मेरी सेल डाउन हो जाएगी, कैसे हाँ, करेगा? तो जो आप सिंपल बात है, जो ऑर्गेनिक सेल आ रहा है, ऑर्गेनिक सेल मंथ का आपको 500 आ रहा है, और एड चला के आप मंथ का जो है आप जितना एड स्पेंड कर रहे हो उसके रिलेटेड आप 1000-1500 ऑर्डर्स ले आ रहा है, देन उसके रिलेटेड जाहिर सी हम्म। बात है एड्स बंद कीजिएगा, देन एड्स प्लस सेल्स तो आपका चला जाएगा ना। और थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत विजिबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, एल्गोरिथम जो होता है, अब जो एड्स जो ज्यादा चलाता है उसको थोड़ा ज्यादा visibility मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये तो यहाँ पे इसमें किया है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सूरज कि भाई, फिर मेरा ऐड चलाना बेहतर तो फिर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम तो एड्स आनी है तो फिर एड्स एड्स में दोनों मैंने बता दिया ना, दोनों वीकेंड से एड और चलाइए, दूसरी वीकेंड से एड चलाइए, और ऑर्गेनिकली जाना चाहिए। ओके, दूसरी दूसरी बात, ये ऐड चलाने में कितना कॉस्टली मतलब रहता है, प्रोडक्ट पे मिनिमम दिन डिपेंड का करता है 300 रुपया, कमीशन? मिनिमम दिन का 300 रुपया, अमेजोन पे 50 रुपया, फ्लिपकार्ट पे 300, मीशो पे 300। मतलब दिन का 300 रुपये का ऐड चलाना चाहिए, हाँ, मतलब ऐसा कुछ ऐड वो चलाना नहीं चाहिए, पहला? मिनिमम जो है मिनिमम 300 रुपया से स्टार्ट ही होता है। बाकी आपको ऐड चलाना है 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 500 का, जितना का आपको चलाना चलाइए, बाकी मिनिमम मतलब 300 का ही चाहिए। मतलब ये मतलब अपन कोई फिक्स किया, मतलब वो सेल की गारंटी देते हैं इतनी ऑर्डर आपको मिलेंगे, या नहीं फिर नहीं, ऐसा वो कोई रैंडम गारंटी रहता नहीं है, 300 या 500 का ऐड चला है कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों? वो तो है? एडवर्टाइजमेंट होता है ना। अब वहां पे क्या है कि आप उसको अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे कस्टमर तक रीच कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट डिमांड में ही नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा, या फिर वो ऑलरेडी उसका ट्रेंड जा चुका है, तो कौन खरीदेगा? आप किसी को दिखाइएगा भी तो नहीं कोई खरीदेगा, ठीक है। सिंपल है सर, बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, ऐसा नहीं कि आप एड चला दीजिएगा तो आपको 100% रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप एड चलाइएगा, आपको आइडिया नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, देन आपको एड ऑर्डर्स मिलेंगे, टारगेटिंग आपने तो प्रॉपर मुझे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे मुझे कितने तक ऐड चलाना चाहिए, कितने रुपीस तक मुझे करना चाहिए? डिपेंड करता है ना आपका कैटेगरी क्या है नहीं है, बाकी आप मिनिमम कीजिए, मिनिमम जो मार्केट प्लेस है जो मिनिमम 300 का है, दिन का 300 का चलाइए मिनिमम। 300 ठीक है। और दूसरी बात ये थी, मैं एक ही मैं एक ही जीएसटी नंबर मेरे पास, तो मैं दो ब्रांड है मेरे पास, तो मैं दोनों ब्रांड इसमें लिस्ट कर सकता हूँ हाँ, क्या, कर फिर एक सकते हैं, जेनरिक एक जीएसटी नंबर पे आप मल्टीपल ब्रांड लिस्ट कर सकते हैं और चलेगा। और जेनरिक भी कर सकता हूँ मैं क्या हाँ, इसको? जेनरिक ब्रांडेड कुछ भी होगा, जीएसटी क्या हो गया आपका, टैक्स का बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, तो उससे ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट पे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन पे टैक्स रेट अप्लाई होगा, बस वो टैक्सेशन के रिलेटेड है। बाकी ब्रांड नेम आपको जेनरिक बेचना है, 10 ब्रांड बेचना है, एक ब्रांड बेचना है, डजेंट मैटर। वो प्रोडक्ट मतलब मैटर नहीं करेगा। और कुछ मतलब हमारे मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे कैटेगरी में, जो मतलब किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन ब्रांड से एनओसी वगैरह कुछ नहीं लिया, मतलब जो भी लेना चाहिए परमिशन वो, और ब्रांड भी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, मतलब उनको भी मतलब पता है, लेकिन वो फिर वो कुछ नहीं करते, तो हम ऐसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो मतलब फ्यूचर में कोई दखलदारी ना करे, तो फिर नहीं, तो ये वहां पे नहीं क्या ये है, सेफ। वहां पे ब्रांड अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में तो कर सकता है ना। प्लस क्या, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो दूसरा को एसेट क्यों बेचना? दूसरा को मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैं दूसरा को एसेट क्यों बेचूंगा जबकि वो ब्रांड उतना पॉपुलर भी नहीं है। अब यहाँ नहीं पे मतलब है कुछ, मेरे मेरे जो मतलब जो हार्डवेयर जो किचन वाले रहते हैं ना, मतलब वो ब्रांड तो प्रिंट ऐसे ही कर दे रहे हैं। और दूसरी बात क्यों क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली वो ब्रांड में नॉर्मल स्टिकर लगा के वो दे रहे हैं। वो तो अगर ब्रांडिंग नहीं होता, वो ज्यादा ब्रांडिंग नहीं होता, वो बेच सकते हैं, आप उसको जेनरिक में बेच दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं यहाँ पे फोन बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे, अब उनको लग रहा है, कस्टमर को दिखा रहा हूँ कि भाई जेनरिक ही है, बाकी मैं यहाँ पे ब्रांडिंग करके लावा मैक्रो में कुछ भी डाल के बेच रहा हूँ, उससे कस्टमर को क्या लेना, नहीं, कस्टमर को तो लगेगा ना कि जेनरिक ही है ये।
सिर्फ उसका नहीं नहीं, फोन, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो ब्रांडिंग, मतलब जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसके ऊपर ब्रांडिंग किया होगा तो फिर वो मतलब कुछ उससे दिक्कत कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा। उतना कस्टमर नहीं चाहिए वो। मतलब एंड जो मतलब क्या है कि कंप्लेंट के रिलेटेड जो बता आई रहे हो, उस थिंक पर एक इसका स्टिकर पूछने नॉर्मल का चिपका दो मतलब तो ये है ब्रांडेड कि नहीं हुआ है सर तब से। सर मतलब आई ये थिंक इसका मतलब ठीक है पूछने फिर। का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नोवा जो ब्रांड है, हाँ उसका जो फर्स्ट फर्स्ट कॉपी जो प्रोडक्ट आते हैं, हाँ। यदि वो इसको सेल करना चाहता है, मतलब आई थिंक इसका ये क्वेश्चन है कि क्या मैं नोवा एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, हम्म। उसका जो मार्केट में फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट चल रहे हैं इंडियन मार्केट में। नहीं ये नहीं था मेरा फर्स्ट कॉपी में, मतलब मेरे कैटेगरी में क्या है कि ज्यादातर लोग मतलब किसी दूसरे का ब्रांड का जरा मतलब वो ब्रांड को पता ही नहीं ठीक है, रहता कि सिंपल है, उनका क्या है कि प्रोडक्ट जेनरिक, आपका प्रोडक्ट जेनरिक है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जेनरिक है, अगर आप उस पर कुछ भी ब्रांडिंग करके भेज रहे हैं, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कस्टमर ने मतलब फिर वो ब्रांड वाला कोई ऑब्जेक्शन, वो प्रॉब्लम है ब्रांड, हाँ, कि कंप्लेन करेगा तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही ना, आप कंप्लेन करेगा मेरा ब्रांड है, आप यूज कर रहे हैं, चोरी छुपे यूज के लिए कोई बात नहीं है, बट जब हम लीगल एक्शन लेंगे तो तब नहीं बचिएगा ना। वो भी सही है, तो वो इसका दिक्कत तो क्या होंगी ना पड़ेगा तो। भाई, अगर कंप्लेंट रेज करता है कोई तो? हाँ, कंप्लेन रज करेगा देन आपको पेनाल्टी भरना होगा, आपने जितना कमाया आप पे केस भी हो जाएगा, आपको रॉयल्टी पे करना होगा ट्रेडमार्क एक्ट के थ्रू। आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है, बिजनेस तो बंद नहीं होगा क्योंकि आपने उसका नेम नहीं यूज किया, नेम लेके नहीं बेचा, भले ही आप पीछे से बेचा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लीगल इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, तो इससे बढ़िया है कि अपने ब्रांड में बेचिए, या फिर वैसे ही बेच सकते हैं। वो ब्रांड अगर उतना पॉपुलर नहीं होगा, छोटा छोटा ब्रांड होगा, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड होते हैं अपना ट्रेडमार्क करवा के रखे हुए हैं सिर्फ तो वो सबसे और फर्क। भैया HSN कोड का मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन GST जो बिल बनवाते हैं, मतलब बिल रहता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का HSN कोड एग्जैक्टली कुछ अलग होगा लेकिन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, देखिए और एचएसएन कोड जो होता है, एचएसएन कोड जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट मोबाइल फोन के रिलेटेड है, देन मोबाइल फोन में हम्म बहुत सारे आते हैं, मोबाइल फोन, यहाँ पे मोबाइल फोन एचएसएन कोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोबाइल फोन के रिलेटेड है ना, फोन से स्मार्टफोन 8517 से जो है यहाँ पे मोबाइल फोन के रिलेटेड स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के अंदर ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ये चैप्टर हो गया, पेरेंट चैप्टर हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर 4 डिजिट का और होता है, जिसमें स्मार्टफोन हो गया, वो बटन वाला फोन हो गया, वो सब अलग अलग वहाँ पे ही आते चला जाएगा, ठीक है। बताइए और भैया ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ और मान के चलो अब हम मतलब एक केबल बेच रहे हैं, USB चार्जिंग केबल, उसका HSN कोड अलग रहेगा, हाँ, और उसका वो भी अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे सीरीज कैटेगरी में आएगा वो। हाँ, एसेसरीज। तो जो बिल बनेंगे तो उसमें अलग अलग HSN कोड के हिसाब से बिल बनवाना हाँ, पड़ता है, अलग मतलब अलग अलग HSN अलग कोड। एचएसएन कोड होगा, एक और मोबाइल फाइलिंग के टाइम पे के। भी अलग अलग HSN कोड के अकॉर्डिंग फाइल करना पड़ेगा मतलब। हाँ, एचएसएन कोड के रिलेटेड वही रहता है, एचएसएन कोड के रिलेटेड फाइलिंग नहीं होता, वहाँ पे टैक्स रेट के रिलेटेड होता है। सपोज करते हैं आप यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के एचएसएन कोड बेच रहे हैं, 10 अलग अलग टाइप के अलग अलग एचएसएन कोड के रिलेटेड 18% आ रहा है और 12% आ रहा है, देन वो 18 और 12% को कैलकुलेट होकर चलान आपका क्रिएट होगा। वो सीए करेगा, उतना ब्रेन पे वो नहीं कीजिए, सीए वो कर लेगा वो सारा कुछ, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बताइए, सर अभी हैंड रेज किए होते, बहुत देर से वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर एक डाउट है। एक मिनट, एक पूजा जी का चाहता हूँ, ठीक है, आप पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ, सर एज अ बिगिनर मुझे सबसे पहले कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए? मीशो से जाइए, मीशो बहुत फ्रेंडली, टोटल रिसर्च होगी सब कुछ। मीशो से अ, स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे मेरे एज मीशो से। हाँ, मीशो से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पे जाइए, और उसके बाद दिन आप अमेजोन पे जा सकते हैं। ओके सर। भैया एक क्वेश्चन और थैंक यू। है मेरा। ठीक है। मीशो पे बहुत सारे कुछ सेलर हैं, मतलब जो अदर ऑथर की जो बुक होती है, मतलब बुक सेल कर रहे हैं अदर ऑथर की, जबकि उनके पास कोई मतलब शायद डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसका अब मीशो कुछ। वाला अलाउ कर रहा है तो वो सेल कर रहा है, जब वो मीशो वाला अलाउ करना बंद कर देगा तो वो सेल नहीं करेंगे, ठीक है। उनका जो भी सेल्स होगा वो लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगा उसका, उससे मांगेगा कि ऑथोरिटी मांगेगा, अभी ऑथोरिटी नहीं मांग रहा है, देन ऑथोरिटी मांगेगा, हाँ कि आप जो सेल कर रहे हैं उसका ऑथोरिटी दीजिए, कहाँ से आप ये तब वहाँ पे ऑथोरिटी कस्टमर के पास नहीं, सेलर के पास नहीं होगा, देन उसके उसका लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगा। सर अभी बोल सूरज सकते भाई, हैं। हाँ, बोलिए। सूरज भाई ये आपने आपने मेरे को अभी एक को बोला था कि ब्रांड जब हम खरीदते हैं वेयर हाउस से या सॉरी अपना होलसेल से या मैन्युफैक्चरिंग से, तो हम्म। अभी होम एंड किचन का जब मैं वस्तु लेने जाऊंगा तो वो तो दूसरे का ब्रांड रहेगा, तो मैं अपना ब्रांड का कैसे बेच सकता हूँ?
दूसरे के ब्रांड देखिए, जो होलसेलर होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट जेनरिक ही बेचते हैं। ठीक है, वो जेनरिक ही बेचते हैं। हाँ, तो जेनरिक बेचेंगे तो अगर उस पर कुछ भी प्रिंट है तो वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, जेनरिक होगा, उसी को एच डी ला के बेच दीजिए। तो उसी को लेकर हम बेच सकते हैं ना? हाँ बेच सकते हैं, क्योंकि वो जेनरिक होता है ना। अब मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चर थोड़ी ना वो सैमसंग कंपनी का हमेशा थोड़ी ना बेचेगा। अब मैन्युफैक्चर क्या, उसको सैमसंग कंपनी का जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही मैन्युफैक्चर करेगा। फिर उसको अगर उसको सैमसंग कंपनी का नहीं ऑर्डर आ रहा है तभी उसको मैन्युफैक्चर करना, तो जेनरिक में करेगा, जेनरिक में करके उसको होलसेल मार्केट में दे देगा। होलसेल मार्केट वाला क्या करेगा, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर को B2B में वो दे देगा, फिर B2B वाला क्या करेगा, उस पर अपना व्हाइट लेबलिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो ऐसा कर सकता हूँ ना मैं भी हाँ अपना वैसे वाइट लेबलिंग कर कर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, या तो ब्रांड ऊपर से आप हटा के अपना पैकेजिंग लगा के बेचना स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर आपका MAQ ज़्यादा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपका अच्छा ठीक है, आप महीना का 500 200 पीस बेच ले रहे हैं सेम प्रोडक्ट का, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का भाई मेरा कोई ब्रांड चिपका के दो, वो ब्रांड आपको चिपका के दे देगा उसी कॉस्ट में। ओके, चलेगा सर। ठीक है, पूछिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन। 500 से 1000 ऑर्डर सही में आते हैं, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे? क्यों नहीं आते हैं 500 से 1000 ऑर्डर? तो मिनिमम कितना हम लोग बजट लेकर चले अगर स्टार्टिंग में चलना हो, बजट देखिए, विद बजट एड्स हर इन वगैरह? प्रोडक्ट के ऊपर ही होता है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। बजट के रिलेटेड ही आता है ज़्यादातर पैसा। स्टार्ट के रिलेटेड जो है वहाँ पे आपको स्केलिंग में आपको इशू होगा, ठीक है। स्केलिंग में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट तुरंत नहीं आते, टाइम टू टाइम आते हैं। एक मिनट मैं बताया कि 500 1000 ऑर्डर। मतलब इन तीनों प्लेटफॉर्म से हम इतना मंथली कमा सकते हैं, लाइक 70 80 के का तक कमा सकते हैं अगर घर पे एक जितना एज ए कमाना है उतना मैन, आपको पैसा लगाना है, लाइक उसको थोड़ा जॉब करता हूँ। मैं एक एज अ मैन बात कर रहा हूँ, लाइक घर में भी देना होता है, खुद के भी कुछ शौक होता है, सारा कुछ तो मैं क्या सिंपल इससे लॉजिक बता इतना रहा हूँ, निकाल देखिए सकते हैं? आपको मैं सिंपल एकदम एकदम सिंपल एकदम आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जितना भी कमाना है, जितना भी कमाना है, सपोज करते हैं मेरे को 20,000 रुपये मेरे लिए इनफ है, 20,000 रुपये मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो 20,000 मेरे को कमाना है, तो मैं नॉर्मली हम कितना इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, 2 लाख रुपया। 10% का हम लोग ROI निकाल के चलेंगे कि हाँ कि अगर 2 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हमारा 10% जो ROI जो होगा इक्वल बिजनेस से निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे 10%। बाकी आपके स्मार्टनेस के ऊपर है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटली आपके स्मार्टनेस के ऊपर है, ठीक है। अब मैं ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि अगर 20,000 कमाने और मैं 50,000 लगा के 20,000 कमा लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो पाएगा। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सट्टे हम लोग नहीं यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस बना रहे हैं। और ये जो 10% जो बताया ये हाईएस्ट है, बाकी ऑफ और बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस मॉल ये सब का रेशियो निकालिएगा तो लोग कितना होता है, 5% 6% 7% ही ROI होता है, जो भी उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है उसके रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप बोले थे जैसे ऑर्डर्स आते हैं कि नहीं आते, देखिए सूरज यहाँ पे भाई, हमारे सपोज एक प्लेटफॉर्म पे मैं जो है अराउंड, अभी तो यहाँ पे कम है, अभी तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 15 दिन से लीव वगैरह लगाया हुआ है, अराउंड हमने 7 to 8 के यूनिट सोल्ड किया था, और 20% रिटर्न मान चलिए 6,000 हमने 1 मंथ में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था। 6,000 यूनिट से भी एक मार्केट प्लेस का हमने बताया, मीशो का और अमेजोन का छोड़ के बताया। ठीक है, तो ऑर्डर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो काम को क्यों कर रहा है सब इतना। एक साथ सारा अमाउंट लगा देना बेहतर है या धीरे धीरे लगा, लाइक पहले 50,000 लगा दें, फिर दो नहीं महीने नहीं, के बाद पहले फिर नहीं, 50 पहले लगा? आपको स्टार्टिंग में, अभी पहले में क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सपोज करते हैं, हमें यहाँ पे पहले बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही हम पूरा 2 लाख का स्टॉक या 5 लाख का स्टॉक खरीद के थोड़ी ना लाएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, जब हमारा कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर आएगा तब हम लोग यहाँ पे ज्यादा में खरीद परचेज करके लाएंगे कोई भी स्टॉक। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर जब आपके आने लगेंगे रेगुलर बेसिस पे, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है कि इतने मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, मंथ के हम 200 यूनिट सोल्ड कर ले रहे हैं एक प्रोडक्ट का, ठीक है 200 इसका यूनिट सोर्स करके रख लेते हैं, तो 200 यूनिट का अगर आपको 100 100 रुपया का प्रोडक्ट होगा, तो 20,000 का आपका एक स्टॉक का इन्वेंट्री हो गया, 20,000 का प्रोडक्ट का आप रखे हुए रहेगा एक इन्वेंट्री का, ऐसे करते चला जाएगा आपका, ऐसे चलते चला जाएगा। ओके। जैसे भाई मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो क्या मुझे थर्मल प्रिंटर वगैरह भी मंगवाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जैसे मन तैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, A4 पेपर में साइबर कैफे जाके प्रिंट कर लीजिए वो। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये सब पे जो कुछ नहीं खर्च करना है, कि GST ले लीजिए बस, कॉन्फिडेंस लाना है, GST ले लीजिए और अकाउंट क्रिएट कीजिए, और थोड़ा थोड़ा मार्केट से जाइए, प्रोडक्ट परचेज करके लाइए, 50 रुपये 100 रुपये का छोटे छोटे अमाउंट वाला प्रोडक्ट स्टार्टिंग में पकड़िए, 50 100 रुपये वाला प्रोडक्ट, और उसको जो है उसको टेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा सा इन्वेस्ट वो लीजिएगा, प्रोडक्ट लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट का हम 50 50 100 100 यूनिट ले लिए, नहीं, 10 20 यूनिट ले लीजिए, 1,000 2,000 रुपया एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में आपको लगेगा, वैसे आप कर सकते हैं। और बाकी आप सप्लायर से जो है, सप्लायर से बात कर लीजिए, ठीक है भाई कि मेरा जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा उसके बदले में आप मेरे को दूसरा प्रोडक्ट दे देना एक्सचेंज करके, वो कर देगा इजीली, वो एग्री कर देगा। आपका जो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, स्टॉक हो गया वो फिर से जाकर उसको रिटर्न करके जो है इजीली आप उनसे क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, दूसरा कोई प्रोडक्ट ले आइए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक या है। फिर जो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे चलने लगा है, जो प्रोडक्ट आपका चलने लगा है उसी प्रोडक्ट को क्या कर लीजिए,
वही प्रोडक्ट अगर टॉप प्रोडक्ट नंबर 1.5 है। बेस्ट 3 कैटेगरी आपसे जानना तो वो कौन सी टॉप 3 सारे बेस्ट कैटेगरी कैटेगरी? बेस्ड है, सारे कैटेगरी जो है, सारे कैटेगरी बेस्ड है, सारे में आपको डिमांड आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि। जैसे अभी ना मेरे दिमाग में ये चलता है क्योंकि अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है और ईवी को लेकर ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं दिल्ली में वहाँ ईवी पे से है ना, दिल्ली रिलेटेड। में पॉल्यूशन ज़्यादा है ना, तो दिल्ली से ऑर्डर थोड़ी ना होते आएंगे आपको। आपको तो ऑल ओवर इंडिया से है। देन सपोज करते हैं बिहार में पॉल्यूशन नहीं है, तो बिहार से कौन आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा? नहीं परचेज करेगा, लिमिटेशंस हो गया वो। तो आपको देखना है कस्टमर ऑडियंस, कस्टमर साइजेज आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये सब चीजें कहाँ से चेक कर सकते हैं? अ, ये सब तो आपको ऐसा तो नहीं है कि अब मैं 5 मिनट आपको बता दूंगा आप सीख जाइए, ये सब तो प्रोसेस होता है। एक। ओके भाई। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ना टेस्टिंग के तौर पे हाँ अभी रिसेंटली amazon के साथ ना बुक सेलिंग, क्योंकि जीएसटी फ्री है, हाँ। ओनली उस पे लगाते हैं ना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही उससे हुई है, आप जानते होगे बैकग्राउंड पहले से। रिसर्च करके ना मैंने बुक्स को ही सेल किया था। बुक्स के अंदर प्रॉब्लम्स ये आ रही है, उसके अंदर मार्जिन जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, रिटर्न्स तो कम ही आ रहे हैं बुक के अंदर। हम्म। जो अच्छे ऑथोराइज्ड बुक्स हैं उनके लिए मैंने परमिशंस भी ली हैं उनसे मेल के थ्रू। उनके साथ जो भी 20% उनको मेरी सेल्स का चाहिए, ये हम्म। हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में हुआ है पूरे मेल में। ओके। उन्होंने मुझे ऑथेंटिकेशन भी दिया है। जिन बुक्स को बेचने के लिए मुझे एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए, वो भी मैंने पोस्ट किया है। अब प्रॉब्लम ये है, लाइक मुझे वो बुक की कॉपी पड़ रही है लाइक 70 रुपीज की, और मैंने वो लिस्ट की हुई है 300 की। तो उसका सेटलमेंट उनको पे करने के बाद मुझे आ रहा है अप्रोक्स एक। हाँ कितना रहा बताइए। हेलो। हाँ। मेरा बुक का प्राइसिंग है 70 रुपीज बाय। हाँ 70 रुपीज बुक का प्राइसिंग है, 20% आप दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस आपका 300 रुपया है। आप बताइए सेटलमेंट कितना आ रहा है? सेटलमेंट हमारा 170। 170। हाँ हाँ 170। हाँ तो यहाँ पे जो 20% जो आप दे रहे हैं वो आपका सेल्स रेवेन्यू का दे रहे हैं क्या, उनको कमीशन? हाँ उनको दे रहे हैं ये। सेल्स रेवेन्यू का नहीं दीजिए ना, आप सेटलमेंट का दीजिए ना, वहाँ पे तो आपको कॉस्टिंग हो गया ना। नहीं, आप सेल्स सेटलमेंट का दे रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। सेटलमेंट का भी नहीं वो दीजिए, आप पूरा सेल जो कॉस्ट। सेटलमेंट है ना उसका। हाँ वैसे नहीं दीजिए, जितना कॉस्टिंग जितना है कॉस्टिंग सारा कट करने के बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपका यहाँ पे जो है शिपिंग चार्जेस डिडक्ट हो जाएगा। जो भी है सारा डिडक्ट होने के बाद सपोज करते हैं कि मेरे को जो है मतलब आफ्टर 50। डिडक्शन दूं मैं उनको। हाँ 50 रुपया सपोज करते हैं हमारा प्रॉफिट, 50 रुपया प्रॉफिट है, हेलो। देन से जो प्रॉफिट हम शेयर करेंगे 20%। ना कि हम पूरा सेल्स रेवेन्यू पे या फिर सेटलमेंट पे, वहाँ पे तो और भी आपके एक्सपेंसेस है ना। दैट्स व्हाई मुझे कम पड़। हाँ तभी मुझे लग रहा था कि कम है, हाँ तो क्योंकि वैसे जो 170 है ना उसके ऊपर 20% ले रहे हैं वो। नहीं नहीं वैसे नहीं करना है, उनसे बात करना है कि मतलब उसके 20%। ऊपर शेयर किया है मैंने। हाँ उनको कहिए कि हमारा जो है प्रोडक्ट इतना का है, हमारा यहाँ पे चार्जेस जो हमारा सर्विस चार्जेस इतना लगा, लाइक कमीशन शिपिंग फी हमारा इतना लगा। ठीक है। और आप फिर से ले रहे हैं तो देन 3 दिन हमारे यहाँ पे तो अच्छा खासा हो जाएगा वो। तो बस जो जो मेन मेन जो एक्सपेंसेस है, जैसे प्रोडक्ट आपने हटा दिया, जीएसटी हटा दिया, जीएसटी तो खैर लगता नहीं है बुक पे। प्रोडक्ट हटा दिया, जीएसटी हटा दिया, और यहाँ पे जो है कमीशन ये सब हटा दिया। उसके बाद जो आपका एक्चुअल मार्जिन जो आ रहा है ना, मार्जिन, ठीक है, उस पर फिर आप उनको बताइए कि भाई रिटर्न्स भी आता है, रिटर्न्स पे भी हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। देन आप मेरे को मैं इतना दे दूंगा, देन मैं कितना दिन बिजनेस कर पाऊंगा, उनको आप कन्विंस कीजिए ना, वो मान जाएंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हेलो।
ये सौरभ डायरेक्ट। सर, नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2023 में ड्रॉप शिपिंग वगैरह करी थी शॉपिफाई पे। जी। तो शुरू में ऑर्डर वगैरह तो नहीं आए थे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत ऑर्डर आए तो मैं थोड़ा लॉस में था, फिर मेरी बंद हो गई। तो अब स्टार्टिंग उसके में जो बाद में, स्टार्ट करता है ना, सबके सारे के साथ ऐसा ही जी होता है। जी जी, क्योंकि लर्निंग तो मेरा मतलब उस टाइम पे बजट कम था, तो इसी चक्कर में मैं ज्यादा नहीं कर पाया। जी, स्टार्टिंग में तो बजट इशू होता है, बजट और सफिशिएंट नॉलेज, इनसफिशिएंट नॉलेज, ठीक है। जी, बताइए आप क्या क्वेश्चन है। और इस मतलब मैं और फिर उसके बाद स्टडी पे ध्यान देने लगा था। तो फिलहाल अभी तो मेरा इंटरेस्ट है यही अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में करने का। तो जी। इसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए हो? इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने सब ऑलरेडी मैं सबको बोलते रहता हूँ कि जितना आपको कमाना है उसका उतना 10%, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20,000 आप नॉर्मली निकाल सकते हैं सारा कुछ। आपको 50,000 कमाना है तो 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए ऐसे, तो ऐसे तो नॉर्मली ये तो इन्वेस्टमेंट तो इतना रहेगा ही आपका, क्योंकि बिजनेस करने आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी जो है, अगर आपको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, कोई भी सप्लायर होलसेलर जो है उनसे आप क्रेडिट में माल लेके बेचिए, उसका सही रहेगा, उनके पैसा से आप अपना पैसा बनाइए, वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये ऑप्शन है तब, हम्म। जैसे ड्रॉप सर शिपिंग। मेरे को एक पूछना था कि अपन जीएसटी जो है वो मंथ टू मंथ नहीं फाइल कर सकते क्या उसके मंथ बाद में? टू मंथ भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स पे एक बार। तो 3 मंथ से भी एक बार कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अपने को इश्यू नहीं ना होगा क्या? क्या इशू होगा, नहीं होगा कुछ इशू। नहीं ना। ओके ओके, थैंक यू। सर इसी में हम लोग फूड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, जेनरिक में ही। जेनरिक में नहीं होगा फूड प्रोडक्ट सेल। फूड प्रोडक्ट सेल ये हाई रेगुलेट आइटम्स है, फूड प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक वाला आइटम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ आइटम हो गया, ये सब क्या हाई रेगुलेट है, मीन्स इस पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। लाइक फूड प्रोडक्ट में आपको FSSAI लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के जो है उसमें वेज है, नॉन वेज है, ये सब का साइन वगैरह, पैकेजिंग पे आपको वर्क करना होता है, ये सब बहुत सारे यहाँ पे जो है लिमिटेशंस है, यहाँ पे आपको वर्क करना होगा। लिमिटेशंस नहीं है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है एफर्ट डालना होगा, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे वर्किंग करना होगा। वैसा ही सेम चीज़ है यहाँ पे, कॉस्मेटिक के रिलेटेड भी है, कॉस्मेटिक में भी कुछ कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ड्रग्स वाले आइटम हो गया, लाइक मेडिसिन वगैरह हो गया, उसमें भी बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये सब पे क्या है, ये सब पे थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे तो सीन। सर ये डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, क्या लगते हैं, इसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हाँ, जैसे फूड रिलेटेड है देन FSSAI लाइसेंस हो गया। फिर जो भी आपका पैकेजिंग है, पैकेजिंग में आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रिंट करवाना होता है, वो कितना कितना परसेंट न्यूट्रिशंस है, ये सब के रिलेटेड है। फिर ट्रेडमार्क चाहिए होगा, ऐसे तो ये सब जो है आपको रिसर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। जी, ओके, थैंक्स सर। सर मेरा और एक पूछने का था। जैसे कि अपने को ट्रेडमार्क है, वो ट्रेडमार्क अपने को जो अपना ब्रांड का नाम मतलब जो अपन जो सेल करने वाले हैं, तो उसके लिए ट्रेडमार्क लगता है। तो अपने को जो ट्रेडमार्क रहता है, अभी मैंने सपोज कुछ तो नाम रख दिया, मतलब SS करके कुछ रखा, तो अपने को मालूम कैसा पड़ेगा कि अपने उसके भी पहला भी उसका नाम पे ट्रेडमार्क है? ऐसा कौन सा कुछ टूल है क्या अपने पास अब कि उससे देखिए, मालूम पड़ सकता है अपना? ट्रेडमार्क यहाँ पे जो है, ट्रेडमार्क सर्च कीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका ट्रेड नेम है, जैसे सपोज करते हैं मेरे को सैमसंग सर्च करना है, सैमसंग रजिस्टर्ड है कि नहीं देखना है। तो जो भी क्लासेज है, मेरे को क्लास 9 इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी मेरे को बिजनेस करना है। क्लासेज स्टैंड फॉर कैटेगरी, ठीक है। अलग अलग क्लासेस के रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग कैटेगरी के रिलेटेड अलग अलग क्लासेस होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, तो ऑलरेडी आ जाएगा जो ट्रेड नेम, जो ब्रांड नेम यहाँ पे रजिस्टर्ड है। देखिए सैमसंग या वेंडर यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमारा हमने यहाँ पे किया हुआ था, यहाँ पे जैसे है क्लास 16 795955। यहाँ पे जो हमने किया हुआ था, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जो है मेरे नाम पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख गया, दिख गया मीन्स क्या है, दिख गया मीन्स क्या है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है, या फिर ऑलरेडी इस पे बिजनेस हो रही है। बाकी जिस पे नन नो रिजल्ट फाउंड आएंगे, कुछ भी हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, कोई क्लास हमने यहाँ पे लिया, सर्च किया, सर्च किया, यहाँ पे हमारा क्या है, नो रिजल्ट फाउंड आ गया। तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये नो मतलब इस पे, इसके नेम पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, देन इसके रिलेटेड आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं।
थैंक यू सर। ई कॉमर्स के लिए वैसे डिजिटल मार्केटिंग जरूरी होती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है आपको, SEO ऐसे में होता है, मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, कंटेंट क्रिएशन ये सब बनाता है उसमें। तो इसमें ऐसा कोई नहीं, कंटेंट थोड़ा मत चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाकी आप मार्केट प्लेस करते करते, ई कॉमर्स करते करते भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और इसके रिलेटेड वो एक तरह से देखिए फील्ड अलग अलग हो गया, वो SMO ये सब क्या हो गया, वो सब क्या हो गया। अवेयरनेस क्रिएट करने के रिलेटेड आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिएगा, अवेयरनेस क्रिएट हो गया। ये नॉर्मल यहाँ पे बस नॉर्मल यहाँ पे बस डिटेल चाहिए, इतना ज़्यादा आपको भारी डिजिटल मार्केटर होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर विदाउट डिजिटल मार्केटिंग एज ए बिगनर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आप पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखिए फिर आप मार्केट प्लेस पे ई कॉमर्स करनी है, नहीं। ई कॉमर्स क्या हो गया, एक दुकान है, दुकान में अपना एक दुकान है, दुकान में अपना प्रोडक्ट, एक मॉल है, मॉल में अपना दुकान खोल के जो है प्रोडक्ट बेच रहा है, सिंपल। अब बाकी आप अगर मेरा वेबसाइट बजट करना चाहिएगा, वेबसाइट लाइक शॉपिफाई, आप खुद का वेबसाइट पे सेल करना चाहिएगा, खुद का ब्रांड लॉन्च करना, खुद का करना चाहिएगा, तब वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स चाहिए होगा, क्योंकि ट्रैफिक भी। अगर मेरा बजट 1 लाख रुपए है और मैं भी राइट नाउ वर्किंग हूँ जॉब में, और जी। मुझे ऐसे है कि लाइक साल भर के बाद या 2 साल के बाद मुझे जॉब छोड़ दें, तो इसमें पॉसिबल हो जाएगा इतने अमाउंट से अगर स्टार्ट करते हैं? फिर से बोलिएगा, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था, फिर से बोलिएगा। अगर मेरा बजट 1 लाख रुपए है अभी स्टार्टिंग में, और हाँ मैं लगाता हूँ उसमें थोड़ा, मतलब पूरा 1 लाख नहीं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में उतना लगाता हूँ, बाद में वो बढ़ाता जाऊंगा। हाँ। तो आगे 1 या 1.5 साल के बाद पॉसिबल है कि मैं अपनी देखिए जॉब छोड़ सिंपल पाऊँ? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए, और ऐसा कोई वो नहीं है तो वो कम्प्लीटली आपको स्टार्टिंग में क्या साइड हसल करना है, साइड हसल करना है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करना है, मैं एकदम सिंपल में एकदम एकदम सबका साथ होता है, मैं ऐसे मैंने भी किया होता है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, सपोज करते हैं आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपया है, तो 1 लाख 2 लाख रुपया हमें एक बार में नहीं लगाना है, एक बार में नहीं अपने करना है। हमें प्रॉपर पहले सीख लेनी है, ठीक है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। प्लस उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि साइड हसल, साइड हसल मतलब क्या हो गया कि आप तो ऑलरेडी आप जॉब कर ही रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, 2 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, 3 to 6 मंथ, ठीक है। 2 घंटा पे स्टार्टिंग में जो है निकाल के या तो रात में कर लीजिए या फिर सुबह जल्दी थोड़ा उठ के काम कर लीजिए। वहाँ पे क्या होगा उसके बाद, ये दो दो हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि आप प्रोडक्ट टेस्ट, तो प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपको इन्वेस्ट कर देना होगा, नहीं, थोड़ा बहुत आपको 10-20 हज़ार रुपये से आप यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो 10-20 हज़ार रुपये से आपके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो है चलने लगेगा प्रोडक्ट, मतलब ठीक है, आपको ऑर्डर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तब भी हमें यहाँ पे पूरा स्टॉक हमें पूरा नहीं कर देना है, हमें यहाँ पे पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं। फिर हमें क्या करना है, जो जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है उसके रिलेटेड हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्केल करेंगे प्रोडक्ट, तो स्केल करेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे पैसा जो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होते चला जाएगा। फिर एक तो हो गया ये, आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपया होगा, देन आप लिमिट में रह जाइएगा, लिमिट एक तरह से लिमिट हो जाएगा थोड़ा, अगर जब ऑर्डर ज़्यादा आने लगेंगे, देन ऑर्डर ज़्यादा आने लगेंगे, देन ज़्यादा आपको स्टॉक रखना होगा, ज़्यादा स्टॉक रखना होगा, देन उसके रिलेटेड ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए होगा। देन उसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन एक ये है कि आप किसी भी सप्लायर होलसेलर्स का ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट उनसे बात कीजिए, कन्विंस कीजिए उसको, वैसे सप्लायर मैन्युफैक्चर फाइंड आउट कीजिए जो क्रेडिट पे ही माल दे सके। कि हाँ ठीक है, आज आपको प्रोडक्ट आपने बिलिंग करवाया, 10 दिन 15 दिन का क्रेडिट पे आप उनसे मान लीजिए ऐसे। तो ऐसे कीजिएगा स्टार्टिंग में, मैं सारे को बता रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस होलसेलर से कीजिएगा ना, तो थोड़ा उनसे ट्रस्ट बनाइए, थोड़ा उनसे जो है कन्वर्सेशन अच्छे से कीजिए, और थोड़ा वहाँ पे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उनका ट्रस्ट बन जाएगा ना, दिन क्या होगा वो आपको क्रेडिट पे ही माल देंगे। और सिंपल है, बिजनेस का रूल है कि अपने पैसे से ज़्यादा दूसरे के पैसे से जो है अब प्ले करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरा जो है हम भी, हमारा भी सप्लायर होलसेलर है, बहुत सारा सप्लायर होलसेलर से वो सब क्या क्रेडिट पे हमें माल दे देता है, वो जानता है कि ठीक है बेच के पैसा दे देगा, तो ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उधर दिन क्या बेच। मैं फर्स्ट कैटेगरी में जा सकता हूँ? क्या चीज़, हाँ जा सकते हैं, वो हर एक कैटेगरी में। देखिए कैटेगरी ऐसा कोई वो मैं नहीं बताऊंगा हाँ कि ये कैटेगरी चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बंदे ऑलरेडी सुनते रहते हैं, तो मैं एक ही कैटेगरी बता दूंगा, सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे, ऐसा नहीं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है। मार्केट में जो है सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स यहाँ पे कैटेगरी है। आप सिंपल आप फाइंड आउट कीजिए, डिमांड चेक कीजिए, उसका कंपटीशन चेक कीजिए और स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। हेलो सर। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, अगर मैं इसकी लिस्टिंग प्रॉपर अच्छे से सीखना चाहता हूँ तो हम्म। टोटल मुझे कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में? कहाँ से सीख सकता हूँ? टोटल टाइम आप खुद से ट्राई कीजिए ना, जहाँ पे एरर आ रहा है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, वहाँ पे उसके रिलेटेड रिसर्च कीजिए। जैसे मेरे को कोई एरर हाईलाइट हो रहा है, देन उसके रिलेटेड हम रिसर्च करेंगे।
क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। जैसे मीशो तो इजी है, मैंने अपलोड करके देखा है तो वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग एसईओ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं आ पाता है। इससे मेरे को प्रॉपर सीखना है अमेजोन, मीशो। प्रॉपर जैसे सीखना है उसके। कई लोग क्या करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। प्रॉपर देखिए, प्रॉपर का नाम को होता नहीं है, मतलब कोई भी सिखाएगा मतलब एक तरह से आपको बताया जाएगा ऐसे ऐसे वर्क करता है, क्योंकि हर एक कैटेगरी रिलेटेड अलग अलग उसका जो होता है इनपुट फील्ड होते हैं, अलग अलग डिटेल्स होते हैं। तो बेसिक जो होता है, बेसिक जो होता है आपका वहाँ पे जो उसको आप सीख लीजिएगा, बस उसके बाद जो है उसी उसी चीज़ को अप्लाई करते रहिए, जो भी कैटेगरी है, जो भी वर्टिकल में लिस्ट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सारे पे आपको क्या कैसे बहुत सारे ये देखिएगा, तीनों लिस्टिंग में। रिलेटेड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे भी वीडियो, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आइडिया देखो, मिल जाएगा कुछ। जी जी जी। अगर मुझे मतलब अगर इसमें ध्यान रखने वाली कोई बात हो, अगर तीनों प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसा क्या है जो मेरे को तीनों प्लेटफॉर्म पे मेजर ध्यान रखना चाहिए लिस्टिंग करते वक्त। सबसे बड़ा चीज, सबसे चीज आपको ध्यान देना है एकदम तीनों प्लेटफॉर्म पे, अगर आप ध्यान देना है सबसे चीज है एसक्यू एकदम सेम रखिए एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि एसक्यू, एसक्यू सबसे मेन एसक्यू है हमारा। इन फ्यूचर जब हम लोग यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, कोई भी ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, तब वहाँ पे एसक्यू अगर हमारा किसी में एक अलग तरीके से एसक्यू डाला हुआ है, किसी में कुछ और डाल दिया हुआ है, किसी में कुछ और डाल दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें मैपिंग करने में इशू होगा, ठीक है, स्केलिंग करने में इशू होगा। तो एसक्यू सबसे पहला जो शॉर्ट जो मेरे माइंड में आया वो एसक्यू है। एसक्यू पे थोड़ा वर्क कीजिए, एसक्यू आप प्रॉपर बनाइए। क्योंकि एसक्यू है, एसक्यू से क्या होता है आपको समझ में आ रहा है एसक्यू, लेकिन आपको जो स्टाफ होंगे वो कंफ्यूज जाके उसको भेजना, हाँ भेज देगा इमली, उस वजह से भी आपका रिटर्न हो जाएगा क्रिएट। ओके, थैंक्स। और जैसे मेरा ना टी शर्ट ब्रांड है, ठीक है, खुद हाँ। का मेरा एक टी शर्ट ब्रांड है। तो मैं ना उसके लिए ना कुछ पैकेजिंग खरीदना चाहता हूँ, तो आपको कोई आइडिया है क्या कि पैकेजिंग कहाँ मिल सकती है अच्छी। अभी तो फिलहाल आइडिया मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो है हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके ओके। मीशो में शिपिंग चार्ज, मीशो वाला जो है भांग खा के शिपिंग चार्ज कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है। सिंपल करना है क्या, वो आपको वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड, ये जब इंड होगा ना क्लासेस, तब आप रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे, वो 10 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। वो सब देखिए, सारे कुरियर वाले तो सेम ही है, डेड वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट पे ही चार्ज करते हैं। डेड वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट जो सबसे ज़्यादा होगा उसी पे आपका चार्जेस डिडक्ट होगा। बट यहाँ पे क्या है, मीशो में क्या है कि मीशो जो है वर्टिकल के हिसाब से अलग उसका चार्जेस होता है, इमेज के हिसाब से भी अलग वो चार्जेस कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो तो एक तरह से जो उनका बग है, ग्लिच है, ठीक है। जो सिस्टम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है शिपिंग रेट्स, तो इस वजह से जो है वहाँ पे अलग अलग दिखाएगा। बाकी मैं इसके रिलेटेड रील भी मैं 1-2 दिन में लाऊंगा, वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। बता दो कुछ कब करना है, कुछ बता दो कुछ कम करना है। क्या जी, टैक्स कम करना है क्या? टैक्स के रिलेटेड वो आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेशन स्लैब में आया है, अभी वाला जो स्लैब जो अपडेट हुआ उसमें। अभी वाला स्लैब में आया होगा, सपोज करते हैं आपका 12% में जा रहा होगा और 5% में आया है, देन उसको अपडेट कर दीजिए, 5% कर दीजिए। बाकी तो आपको रिसर्च करना होगा ना, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में जा रहा है, ऐसे। सर मेरे को और एक पूछने का था, अपन जो जीएसटी नंबर लेंगे वो जीएसटी नंबर पे अपन जो फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन पे, तो वो जीएसटी नंबर पे अपन कुछ भी सेल कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ, बिल्कुल कर मैं अभी सकते कभी किचन प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसके हैं। हाँ, बाद मैं कुछ कभी भी। टी शर्ट भी सेल कर सकता हूँ क्या उसमें? जी। आपको जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज आपको सेल करना, आप सेल कर सकते हैं, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है कि हाँ कि हमने जीएसटी लिया जूता बेचने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कपड़ा नहीं बेचेंगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जो बेचना है, जो प्रोडक्ट बेचना है, जो सर्विसेज बेचना है, सिंगल जीएसटी में आप इजीली बेच सकते हैं। बट यहीं पे टर्म्स यही है कि वो जो जीएसटी है रेगुलर होना चाहिए, कंपोजिशन वाला स्कीम में नहीं होना चाहिए, रेगुलर स्कीम में होना चाहिए। बाकी आप मार्केट प्लेस सेल कर रहे हैं, देन आपने रेगुलर जीएसटी लिया होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, 5-6 मिनट में, मैं 5 मिनट और है लेफ्ट, 5 मिनट में फिर मैं क्लास इन कर दूंगा। फिर एक एक मीटिंग हमारा और होगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जब होगा उसका बाद मैं बताऊंगा।
सूरज भाई अभी तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही था मन में डाउट कि स्टार्ट करूं या ना करूं। बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ इसी चीज को लेकर, क्योंकि जॉब भी ऑलरेडी कर रहा हूँ, थकान भी कंफ्यूजन। रहती है। अच्छा एक बात में सिंपल बताइए, धुंध वाला आइडिया देखते हैं ना, धुंध वाला रास्ता जहाँ पे धुंध लगा हुआ रहता है क्या वहां क्या? पे। हाँ जो धुंध जो होता है, कोहरा जिसको बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे उसको देखने के बाद कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है कि आगे रास्ता कैसा होगा। ठीक है। करेक्ट। तो वहां पे क्या है, हमें चलते चलना जाना है, चलते चले जाइएगा, धुंध हटते चला जाएगा, आपको रास्ता क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। आपको करना है नहीं करना है उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। आप पहले ही आप एक ही साइड रोड पे खड़ा होकर सोच रहे हैं कि करूँ ना करूँ, तो उसी समय आप खड़ा होते चले जाइएगा, खड़ा रहते चले जाइएगा, आप तो डिसीजन में कोई। देखिए, ये चीज सोचते सोचते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कम से कम 6 महीने हो गई ये चीज सोच, अब सोचना करूँ नहीं है, स्टार्ट। सोचना देखिए मैं सोचना। क्लियर आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ अपने लाइफ की। लाइक सीरियसली मुझे 6 महीने से मैंने इस साल सोचा था कि लाइक मैं इस साल करूंगा, बट वो कुछ बीच में ऐसी फैमिली इश्यूज भी हुए कि वो नहीं कर पाया मैं। पर फिर सोचता रहा करूंगा करूंगा करूंगा, या चैट जीपीटी से बेफालतू के क्वेश्चन पूछता रहा, इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट नॉट प्रॉफिटेबल, इस टाइप प्रॉफिटेबल के क्वेश्चन। सारा कुछ है, सारा कुछ प्रॉफिटेबल नहीं हो तो इतने सेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा नंबर बात की नॉर्मली अब प्रॉफिटेबल है, आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा मैं 50 रुपये प्रोडक्ट 500 बेचूंगा तो 300 में प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। 50 का प्रोडक्ट आप 300 200 में बेचिएगा, 10% 15% आप कंपटीटिव मार्जिन निकाल सकते हैं सारा एक्सपेंसेस हटाने के बाद। 10 से 15% वो कंपटीटिव मार्जिन है। बाकी आपको अगर ज़्यादा मार्जिन पे प्ले करना है देन आपको ब्रांड की ओर जाना होगा, ब्रांड में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, ज़्यादा आपको सेल्स लाने में मेहनत करना होगा। ब्रांड में आप ब्रांड बनाइएगा देन अपना मोनोपोली रहेगा, अपना प्राइसिंग रहेगा, उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ब्रांड आप स्टार्टिंग बना सकते हैं, कंपेटिटिव प्राइस रखिए, कंपेटिटिव प्राइस 10 से 15% मार्जिन, कंपेटिटिव प्राइस है आप उतना में बेच सकते हैं। और इजीली प्रॉफिटेबल है। अगर ब्रांड बनाना हो, जैसे अगर मुझे मेंस ग्रूमिंग में कुछ बनाना हो, तो कैसे बना सकता है? उस सब में भी नहीं जाइए, वो सब क्या है बहुत डिफिकल्ट है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सीधे खा जाएंगे आपको। ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी कॉस्मेटिक हो गया या फिर ग्रूमिंग वाला जो भी आइटम हो गया। यहाँ पे क्या है कि बहुत इन्वेस्टमेंट है सबके पास और बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी है, वो सबसे पहले नंबर बात की वो आपको टॉप पे तो आने ही नहीं देंगे। तो फिर कंपटीशन कैसे कीजिएगा, जो टॉप पे आएगा तुमने कंपटीशन कीजिएगा, मतलब आप लिस्टिंग पेज पे भी आ जाइएगा टॉप पेज पे तब ना आप कंपटीशन में रहिएगा। बट वो ऑलरेडी खोल के देखिएगा, ऑलरेडी कितने सारे पिलग्रीम है, मामा अर्थ है, नायका है, कितने सारे हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड है, वो सब बताइए, वो लोग का तो डायरेक्टली कंपनी से इंटरनल सेटिंग है ना, तो वो आपका तो कुछ नहीं है ना। देन आप लिस्ट प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दीजिएगा इजिली, 100 200 क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर आपको माल बना के रेडी करके दे देगा। ठीक है। बट वहाँ पे कोई सेल्स नहीं आएंगे आपके, सिंपल। तो किस कैटेगरी में मुझे स्टार्टिंग में जाना चाहिए, ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है। सिंपल बता रहा हूँ, वैसे कैटेगरी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे कैटेगरी चूज कीजिए जिसमें कोई साइज वेरिएशन ना हो। प्लस ठीक है, प्लस क्या है उस प्रोडक्ट का कोई फिर एक्सपायरी तो डेट। वो होम डेकोर वगैरह ही हुए। बता रहा हूँ आप वो अपना डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या सेल करना है क्या नहीं करना है। साइज वेरिएशन ना हो, प्रोडक्ट का एक्सपायरी ना हो, साइज फिर उसके बाद साइज वेरिएशन तो बता ही दिया, प्रोडक्ट एक्सपायरी। फिर यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, छोटा छोटा प्रोडक्ट सोच कीजिएगा सही रहेगा। ज़्यादा बड़ा रहेगा देन उसी के हिसाब से आपको फॉरवर्ड शिपिंग और रिवर्स शिपिंग भी लगेंगे, तो ये सब जो है। और बाकी वैसे प्रोडक्ट चूज कीजिए जिसका जो ज़्यादा यूज होता होगा। सीजनल प्रोडक्ट भी आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, बट सीजनल प्रोडक्ट सिर्फ सीजन में ही ऑर्डर रहेंगे और सीजन में नहीं रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो है सीजनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे कि कोई एक बता देना। जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट जैसे विंटर वियर 2 3 मंथ रहते हैं, 2 मंथ 3 मंथ खूब बिकेंगे, फिर 2 3 मंथ बाद से पूरा साल भर नहीं बिकेंगे, तो ये सीजनल प्रोडक्ट हो गया। ओके। ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ठीक है। ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो है समझ में आते चला जाएगा। और स्टार्टिंग में बताया तो प्रोडक्ट सबसे सेफ जो है ना, सबसे सेफ मैं बताया हूँ। सिंपल मार्केट जाइए, मार्केट से जो है आप थोड़े थोड़े इन्वेंट्री लाइए, 10 20 इन्वेंट्री लाइए, मैंने तो आपको पूरा हैक बता दिया। जो नहीं बिकता है उससे सप्लायर से पहले ही बात कर लीजिए, जो नहीं बिकेगा वो आप मेरे को एक्सचेंज करके दे दीजिएगा दूसरा प्रोडक्ट। वो एग्री करता है तो दूसरे प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका स्टॉक डेड स्टॉक भी आपका नहीं बचेगा, डेड स्टॉक भी आपका नहीं रहेगा। ठीक है। उसका ठीक है। थैंक यू भाई। ठीक, और क्या क्वेश्चन है क्या? हमारे बायो में लिंक है, उन पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, किन्हीं का है या फिर मैं एंड करूँ, एक और क्लास एक और वो है हेलो हाँ बताइए। सर, अपने जो ट्रेडमार्क लेते हैं ना, हाँ
वो ट्रेडमार्क लेने के बाद वो 1 साल के बाद आएगा, तब तक मैं उसका नाम उस पर नहीं डाल सकता क्या? और नहीं, टीएम आप यूज कर सकते हैं, टीएम आप यूज कर सकते हैं। टीएम के बाद जो है आप जब रजिस्टर हो जाएगा तब आप आर लगाइएगा। बाकी पहले तो 1 साल में आ जाता था। अभी बहुत सारे मैंने क्लाइंट का ट्रेडमार्क करवा के रखा हुआ है, 1 साल में उनका फॉर्मेलिटी चेक, एक ही प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो एक प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ है, आगे उनका हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कम्प्लीटली ये अभी अब मैंने ही बताया था कितना मैंने तो ट्रेडमार्क रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे क्या है कि अभी 1 साल में, अभी पहले हो जाता था, अभी क्या है, अभी 1 साल में भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा भी टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले हो जाता था नॉर्मली 8 से 12 महीना में रजिस्टर हो जाता था, बट अभी मैंने बताया है, अभी रिसेंटली का बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैंने क्लाइंट का जो ट्रेडमार्क किया हुआ है उनका एक स्टेप के आगे बढ़ा ही नहीं है। तो थोड़ा डिले हो सकता है, तो डिले हो सकता है, तब तक आप बिजनेस कर सकते हैं टीएम लगा के। टीएम स्टैंड फॉर ट्रेडमार्क, मीन्स आप जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क करवा चुके हैं। ठीक है, उसका ओके। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका रजिस्टर हो जाए तब आप उसको आर में कन्वर्ट कर लीजिए। जो वो टीएम वाला तो मेरे को 10 दिन में मिल जाता होगा ना? 10 दिन में, मैं आधे घंटे में दे दूंगा। वो 10 दिन बोल रहा है, आधे घंटे में एप्लीकेशन ओके। में फाइल हो गया, वो मिल जाता है। वो कोई वो नहीं है। टीएम कब लगाना होता है, जब हमारा एप्लीकेशन नंबर जब हमारा जनरेट हो जाएगा तब। एप्लीकेशन नंबर ओके। जनरेट हो गया, बस हम टीएम लगा लिए, सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू। सर तो आप बना के दे सकते हैं क्या वो जो ट्रेडमार्क है वो? हाँ, टीएम आप हमारे टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपको बनवा देंगे। मतलब मैं ही वो ओके उसको सर। वो करता हूँ। हाँ, वो ओके बना। सर। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है क्या, देन पूछ लीजिए, फिर मैं end करूँगा। ओम ओम डीओ पैकेजिंग फ्रॉम पटना हाजीपुर सेल हाई एमएक्यू आई एम न्यू सेलर सो आई कैन बाय फ्रॉम कंपनी एंटरप्राइजेज डू दे प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी बॉक्स। मैं तो उन्हीं से लेता हूँ, मैं तो जो है उन्हीं से जो है बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो है मैं जो है बॉक्स हाई क्वालिटी, देखिए आप अगर जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे सपोज करते हैं अगर कोरुगेटेड बॉक्स लेना है, तो कोरुगेटेड बॉक्स जहाँ से बिलोंग करे, जिस भी सिटी से बिलोंग करे, उसके नियर बाय में सर्च कीजिए। नियर बाय में से सर्च कीजिए, वहीं से मैन्युफैक्चर को आइए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको क्या लगेगा, सस्ता लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक वेट, ये ज़्यादा स्पेस खाने वाला है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस खाने वाला है, देन यहाँ पे आपको अगर दूसरे सिटी से वो करवाइएगा, देन वहाँ पे आपको इशू होगा। पटना से, देन पटना में बहुत सारे हैं ना, पटना में भी बहुत सारे हैं। पटना में आपको कहाँ पे, पटना में है आपको इनकम टैक्स के पास में कौन सा है वो मार्केट है वहाँ पे, होम डी होम, नहीं ये सब मेरे को मालूम नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे हैं पटना में, तो पटना में हर एक जगह पे 50-50 खोल के बैठा हुआ है, तो उसके रिलेटेड मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक जगह है जहाँ पे राजेंद्र नगर, ऐसे टाइप कुछ जगह, राजेंद्र नगर नहीं, वो तो उधर हो गया। एक जगह है जहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग ये सब होता है, इनकम टैक्स के पास में ही है। तो आप सर्च कीजिएगा ना, कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स नियर पटना। ठीक है, बहुत सारे आपको गूगल लिस्टिंग्स आ जाएंगे, वहाँ पे आप जाके जो है और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे कनेक्ट करने के बाद जो है आप उनका वेयर हाउस जाइए और सैंपल वगैरह बनवा के तब आप ऑर्डर दीजिएगा। सैंपल पहले ले लीजिएगा, सैंपल ले लीजिएगा, देन क्या कर देंगे, दिखाएंगे कुछ और, आपको लगेगा कुछ और बना रहे हैं और आएगा कुछ और, एट द एंड आपका लॉस होगा। तो सैंपल रेडी करवा लीजिएगा। नियर बाई में जाइए, इतना मुजफ्फरपुर ये सब आने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आइएगा, वहाँ से पड़ेगा 2,000 रुपया, 2500 रुपया आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, तो कोई फायदा नहीं है, 2,000 फालतू का आपका जाएगा। हाँ, 100,000 मिनिमम, तो 1,000 तो नॉर्मली वो बना देंगे, 1,000 बना देंगे नॉर्मली। 1,000 एक एमएक्यू, एक ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट है, अच्छा एमएक्यू है, 1,000 बना देंगे। सिंपल लॉजिक क्या है, एमएक्यू कम रहेगा, प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एमएक्यू ज़्यादा रहेगा, एमएक्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है, प्राइस कम लगेगा, सिंपल। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, देन पूछिए, पेमेंट करूंगा। ठीक है, इन करते हैं फिर, एक एक लाइव जो है हम लोग कल फिर लाइव रहेगा, उसमें चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर और नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट।